सारी बातें व कार्य होते हैं जो कि हम अपने जीवन में निरंतर करते रहते हैं, परंतु हमें उनका अभिप्राय नहीं पता होता है। जैसे बहुत सारी कथाएं, सत्यनारायण की कथा या नवरात्रि के व्रत या बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुति देते समय स्वाहा ध्वनि का उच्चारण करते हैं। लेकिन यज्ञ करने का प्रयोजन क्या है, वह हमें उनका क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, उसी तरह से स्वाहा ध्वनि के उच्चारण के पीछे क्या भेद छिपा हुआ है, ये हम नहीं जानते हैं। तो आइए आज कुछ ऐसी ही बातों का अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं, और वो भी अपने पुराणों से। तो नमस्कार, आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल सूक्ति सेज में, जहाँ पे हम आपको विभिन्न शैली व रचनाओं की कहानियाँ व बातें साझा करते रहते हैं। और अगर आपको भी मेरे चैनल का फॉर्मेट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए व इन कहानियों को अपने प्रियजनों के साथ साझा करिए। तो आज की ये कहानी हम लेकर के आए हैं आपको पुस्तक महागाथा से, और ये महागाथा पुस्तक सत्यार्थ नायक द्वारा रचित है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है आशुतोष गर्ग जी ने। ये जो पुस्तक है इसमें पुराणों से 100 कहानियाँ ली गई हैं और ये सभी कहानियाँ एक क्रम में हैं, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आरंभ हो करके वर्तमान युग कलयुग तक की 100 कथाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी अपने लोक ब्रह्मलोक में थे और तभी उन्होंने सभी देवताओं को अपनी ओर आते हुए देखा। उन्हें देख करके ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। लेकिन जब देवता ब्रह्मा जी के समीप आए तो उन्होंने देखा कि सभी देवता बड़े ही दुर्बल और कमजोर नजर आ रहे थे और उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, कोई चमक नहीं थी। जब ब्रह्मा जी ने इसका कारण पूछा तो देवताओं ने बताया कि ऐसा तो होगा ही, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कि भूलोक पर तो धरती माँ मनुष्यों को कंदमूल और फल आदि उत्पन्न करके देती रहती है, लेकिन यहाँ स्वर्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो अपने जीवन का निर्वाह भला कैसे करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और वेदों में इसकी व्यवस्था की गई है कि जब धरती पर मनुष्य यज्ञ में अग्निदेव को प्रसाद के रूप में कोई भी आहुति देंगे तो वो आहुति सीधे देवताओं तक पहुंचेगी अग्निदेव के माध्यम से, क्योंकि अग्निदेव को देवताओं कहा जाता है और बदले में देवता मनुष्यों को वरदान देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार यज्ञ धरती और स्वर्ग के बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान का माध्यम है। ये एक तरह से सहजीविता का साधन है जो कि देवताओं और मनुष्यों दोनों को ही पोषण देता है। तो इंद्रदेव ने कहा कि ये तो हम जानते हैं, लेकिन अग्निदेव ये कार्य करने में असमर्थ है, वो ये कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि ब्रह्मदेव, मैं बिल्कुल दोषी हूँ इस बात का, और मैं जो भी प्रसाद दिया जाता है, अग्नि में समर्पित किया जाता है, वो मैं खुद तो भक्षण कर सकता हूँ, लेकिन वो देवताओं तक कैसे पहुँचानी है ये कार्य मैं जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं ये कार्य कर नहीं पा रहा हूँ और देवता मेरे कारण से भूखे हैं। ब्रह्मा जी को इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान तो माँ प्रकृति ही दे सकती है, क्योंकि माँ प्रकृति ही पूरे ब्रह्मांड का पोषण करती है। तो ब्रह्मदेव ने माँ प्रकृति का आह्वान किया, देवी प्रकट हुई और उन्होंने जब समस्या सुनी तो उन्होंने तुरंत ही यज्ञ अनुष्ठान संबंधी प्रसाद की अधिष्ठात्री के रूप में, अध्यक्षा के रूप में एक देवी को उत्पन्न किया और कहा कि आज से ये देवी जो भी आहुति यज्ञ में दी जाएगी उसको रूपांतरित करने का कार्य करेंगी। स्वर्ग और धरती के बीच में ये जो महत्वपूर्ण आदान प्रदान है इसको संभव बनाएगी, ताकि दोनों को ही, देवता और मनुष्य दोनों को ही पोषण इसका मिलता रहे। तो ब्रह्मदेव ने देवी को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से आप ही हमारी जीवन रेखा है। और साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि माँ प्रकृति ने आपको क्या नाम दिया है। तब देवी ने उत्तर दिया कि माँ प्रकृति ने मुझे नाम दिया है स्वाहा। तब ब्रह्मा जी ने घोषणा करी कि अब से यज्ञ में दी जाने वाली प्रत्येक आहुति स्वाहा शब्द के साथ ही दी जाएगी, और अगर स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं होता है तो यज्ञ में अर्पित किया जाने वाला प्रसाद देवताओं तक नहीं पहुंचेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी यज्ञ के समय मंत्र बोले जाते हैं, अगर उनको स्वाहा शब्द के साथ समाप्त नहीं किया जाएगा तो ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कोई भी
वृक्ष जिसमें फल नहीं होते हैं, या मीठी बोली के बिना कोयल या बुलबुल होती हैं, या ज्ञान के बिना मनुष्य होता है। यानी कि वो यज्ञ अपूर्ण व अशुभ माना जाएगा। और इस प्रकार स्वाहा देवी ने देवताओं की रक्षा कर दी, और बाद में ब्रह्मदेव ने अग्निदेव का विवाह स्वाहा देवी के साथ कर दिया, और दोनों मिल करके एक साथ इस महत्वपूर्ण कार्य को करने लगे। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से हमारे पुराणों में स्वाहा का और यज्ञ का महत्व बताया गया है। और अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारे धर्म और पुराणों का महत्व हर जगह फैल सके। और आगे ऐसी ही बातें और सुनने के लिए मेरे चैनल पर आते रहिए, और फिर कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और सुनेंगे, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।